नमस्ते, मैं प्रदीप कुमार सिंह। आज मैं कुछ अपने बारे में आप लोग से जानकारी शेयर कर रहा हूँ। मैं प्रदीप कुमार सिंह बिहार से हूँ, डिस्ट्रिक्ट दरभंगा, ब्लॉक टाडी। मैंने अपने जीवन में एक ही अनुभव किया कि जब भी हम कुछ कार्य करने के लिए चाहते हैं, समाज के हित में, परिवार के हित में या कुछ भी, तो सबसे पहले हमें आसपास परिवार बहुत सारी नेगेटिव का सामना करना पड़ता है। चाहे लोग हमें पागल समझते हैं या बहुत तरह की बातें करते हैं। मैं सिर्फ 10वीं पास हूँ। मैं जब स्कूल जाता था तो मेरे पैर में चप्पल नहीं हुआ करते थे, और वो सब चीज़ से मैंने एक सीख लिया कि हम जैसे हैं वैसे हमारे समाज में नहीं होना चाहिए। समाज में परिवर्तन होना चाहिए, और इसीलिए मैंने अलग अलग तरह के बहुत सारे कार्य किए। 2020 से 2025 जो चल रहा है, इसके बीच मैंने बहुत सारे अंदरूनी कार्य किए। इसमें बहुत सारी बदलाव आए। मुझ पे 3 बार अटैक भी हुआ, फिर भी मैं बच गया। आज भी समाज में बहुत ऐसे परिवर्तन की आवश्यकता है और युवा को जागने की ज़रूरत है। चाहे वो सिस्टम के खिलाफ हो या समाज में जो गलत गतिविधि है उसके खिलाफ हो, हमें निरंतर उसके लिए कुछ ना कुछ प्रयास करना चाहिए। क्योंकि मनुष्य का आयु सीमित है, लेकिन मनुष्य का कर्म असीमित है। मनुष्य चाहे तो उसके पास ज़रूरी नहीं है कि उसके पास दौलत होना चाहिए, क्योंकि दौलत तो हम कमा सकते हैं, लेकिन कर्म हमारे पास होता है जो हम हमारे पे खुद पे डिपेंड करता है कि हम कैसा कर्म करें। और कर्म के बदौलत हम हज़ारों वर्ष जीवित रह सकते हैं। और इसके लिए हमें समाज के लिए कुछ ना कुछ योगदान करना चाहिए, चाहे पक्ष रूप से हो या विपक्ष रूप से हो। कभी कभी निष्ठा से किए हुए कार्य की हमें रिटर्निंग की कल्पना नहीं करना चाहिए, कामना कि हम जो कार्य करें इसके बदले हमें कुछ मिलना चाहिए। नेता लीडर जो कार्य करते हैं तो वो प्रसिद्धि के लिए करते हैं, लेकिन जो रियल फाइटर होते हैं, रियल समाज सेवी होते हैं, वो प्रसिद्धि के लिए नहीं कार्य करते हैं, वो रियल में समाज के हित में करते हैं। सुभाष चंद्र बाबू थे, भगत सिंह थे, ऐसे बहुत सारे रियल हीरो थे हमारे देश में जो नाम के लिए नहीं कार्य किए, देश के लिए, समाज के लिए कार्य किए। और इसी तरह हम सबको नैतिक की जवाबदारी बनती है, जो हमें समाज के लिए बिना लोभ के कार्य करते रहना चाहिए और समाज में परिवर्तन लाना चाहिए। क्योंकि भले उसका लाभ हमें नहीं मिले, लेकिन हमारे आने वाले जो पीढ़ी होंगी, हमारे बच्चे होंगे, उन्हें ज़रूर उसका लाभ मिलेगा। अगर अच्छे समाज का निर्माण होगा तो हमारे बच्चे लोग को उसका लाभ मिलेगा। अगर सिस्टम अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिक सब कुछ अच्छा हो जाएगा। नमस्कार।